लिसनर्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान कोश जंक्शन। ज्ञान कोश जंक्शन जहां इतिहास के पन्नों से हम निकालते हैं वो कहानियां जो आज भी हमारे भविष्य को दिशा दे रही हैं। मैं सविता, चलिए ले चलती हूं आज आपको उस नगर की सैर कराने जहां मिली थी अग्निवेदियां, हल चलाया हुआ खेत और एक समृद्ध सभ्यता की गूंज है। जहां जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कालीबंगा की। लगभग 4000 ईसा पूर्व राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित छोटा सा गांव कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख और अद्भुत स्थल, जिसका पता 1952 में अमलानंद घोष ने किया था। कालीबंगा का अर्थ काले चूड़े, जो कि मिट्टी के बने होते थे, टेराकोटा के, जिसे आग में पकाकर बनाया जाता था, जो कि यहाँ की खुदाई में सबसे अधिक प्राप्त हुए हैं। बात करते हैं यहाँ के कमरों की, तो कमरों की खुदाई से हमें प्राप्त हुआ है कि यहाँ पे कमरों में टाइल्स का प्रयोग हुआ करता था। कालीबंगा की सड़कें उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम दिशा में बिछी होती थीं, जो कि आपस में 90 डिग्री पर मिलती थीं। देखा जाए तो पूरा शहर शतरंज की बुनावट की तरह दिखता था। यहाँ की सड़कें बहुत ही ज़्यादा चौड़ी होती थीं। यहाँ से हमें कुछ जोते हुए खेत के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, जो कि उस समय की नियोजित कृषि प्रणाली का परिचय देते हैं। कालीबंगा की खुदाई में एक विशेष खोज हुई अग्निवेदी की, जी हाँ, जिसे हम यज्ञ वेदी भी कहते हैं। ये किलीबंद नगर के अंदर बनी हुई ईंटों की वर्गाकार संरचनाएं मिली हुई थी, जो कि कुल मिलाकर 7 अग्निवेदियां एक ही पंक्ति में मिली हमें, जिसमें राख, भस्म और हड्डियों के कुछ अवशेष प्राप्त हुए, जिससे पता चलता है कि उस युग में भी धार्मिक अनुष्ठान प्रचलित था। यहाँ से कुछ मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बने हुए खिलौने जो कि जानवरों की आकृति के थे, और कुछ सील स्टैम्प और उस समय प्रचलित कुछ टेराकोटा की चूड़ियाँ, बैंगल्स और कुछ ऐसी ज्वेलरी जो उस समय पे प्रचलित थी, लोग पहनते थे। उस सभ्यता की, उस शहर से हमें कुछ औजार भी प्राप्त हुए हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस शहर से अलग अलग तरह से दफनाने के अवशेष प्राप्त हुए थे, जिसमें पहले तो शव को लिटाकर मिट्टी से ढक दिया जाता था, फिर दूसरे में शव को के कुछ ही हिस्सों को दफनाया जाता था, तीसरे में तो होता था शव को कहीं और दफनाया जाता, फिर उसकी हड्डियों को निकाल करके कहीं और दफना दिया जाता था, उसके साथ उनकी ज़रूरत के सामान को भी दफना दिया जाता था। इस तरह से इस शहर का 19वीं ईस्वी के लगभग प्राकृतिक आपदाओं के वजह से वो हो जाता है, पतन होने लगता है। ऐसे ही इतिहास की और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।